तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हम आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? देखिए बात किसकी हो रही है, अंडा और दूध योजना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल सरकार की ये पहल है जिसने शुरुआत की 6 वर्ष के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना। इनका मकसद क्या है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना या बच्चों को जो अच्छा और पौष्टिक आहार जो है उपलब्ध करवाना। जो अंडा और दूध योजना ये क्या है, सप्ताह में 2 बार बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है किसकी? अंडा और दूध। तो दूध से हम जब चीज़ें लिंक करके पढ़ते हैं तो मैं हर बार आपको कराता हूँ कि NDRI का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NDR की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये क्या है? NDRI की फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय कहाँ है? करनाल। ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ से फिर हम जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड ये किस दशक में आया था? 1960 की बात है। और फिर एक और पॉइंट यहाँ से बनता है कि सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति। तो ये भी किससे संबंधित है? दूध से। और जब बात सफ़ेद क्रांति की आती है तो फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन। इसे इस क्रांति का पिता कहा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से बात कर लेते हैं केरल की। केरल से हम हर बार पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, केरल की कैपिटल क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद यहाँ की जो CM है वो है पिनाराई विजयम। उसके बाद यहाँ से हम इसरो का एक पॉइंट लिंक करते हैं कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी कहाँ है? आपके तिरुवनंतपुरम में। और ये कहाँ है? केरल में। फिर और एक पॉइंट यहाँ आ जाता है कि मसालों का बाग या मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? तब भी किसको कहेंगे? केरल को। उसके बाद केरल से 2 और पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं लोक नृत्य। एक आपने सुना होगा कथकली। ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ से आ जाता है वो है मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। ये भी कहाँ का है? आपका केरल का। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए किसकी? विश्व दूध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे, ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कब मनाया जाता है? 1 जून। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून। और अगर बात आ जाए किसकी? राष्ट्रीय दूध दिवस या नेशनल मिल्क डे, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। तो इतने सारे प्रश्न हमारे इस प्रश्न से निकल कर आते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया? कौन सा? ऑपरेशन मुक्ति अभियान। देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य है जिसने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को फिर से क्या है? शुरू कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान है क्या। परंतु उससे पहले ये अभियान कब से कब तक चलेगा? 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक क्या है ये अभियान चलने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान है क्या। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं अपने शहर के बस स्टैंड के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको महिलाएं या पुरुष या बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जो क्या है, या फिर आजकल तो इतना ये चला हुआ है कि बच्चे, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, वो भी क्या है कटोरा लेके घूमते हैं। तो वो सारे बच्चे या महिलाएं पुरुष जो बस स्टैंड के आसपास आपको भीख मांगते हुए मिलते हैं, उनके लिए ये ऑपरेशन क्या है? चलाया हुआ है। इसके तहत क्या होगा कि उन बच्चों को
शिक्षा प्लस रोजगार जो है सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। तो यही मेन मकसद है इस ऑपरेशन का, और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि ये मैं खुद भी हर बार रियलाइज़ करता हूँ जब भी हम जाते हैं, तो मतलब जिनके पास सब कुछ भी है, यानी अच्छे खासे हाथ है, पैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, परंतु फिर भी वो करना नहीं चाहते। इसका सिर्फ यही कारण है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उन्होंने सिर्फ यही देख रखा कि हमने क्या है, उठना है और कटोरा लेके जाना है। हाँ, जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनकी आप ज़रूर हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, परंतु वहाँ बिल्कुल भी आप ऐसी चीज़ें ना करें। मैं सिर्फ खुद भी जब भी मेरे पास कोई आता है, हाँ अगर मुझे लगता है कि है इस लायक तो उनकी हेल्प ज़रूर करो, परंतु फिर अगर नहीं है, बिल्कुल सब कुछ उनके पास है, तो उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो कि क्या है, मेहनत करो और अपने बच्चों का भविष्य भी खराब मत करो, क्योंकि उनकी पीढ़ी भी आगे वही चीज़ सीखने वाली है। इसलिए उनके लिए अच्छी सी शिक्षा प्रोवाइड करवाओ और अच्छे से स्कूल में उनको शिक्षा दिलाओ। परंतु उनकी सोच वो इस लेवल की बना देता है कि बच्चे क्या है, खुद ब खुद उनके जो गुण है उनमें आ जाते हैं, और बच्चे भी यही कहेंगे नहीं भैया हम जो है शिक्षा नहीं ले सकते, बस सुबह जाते हैं और इसी से हमारा पेट चलता है, जबकि सरकार द्वारा हर एक फैसिलिटी अब दी जा रही है। तो ज़्यादा समय हम इसके ऊपर बर्बाद नहीं करेंगे। हमने बता दिया ऑपरेशन मुक्ति क्या है। उसके बाद हम यहाँ से एक और पॉइंट बनता है हमारा कि जो शिक्षा इनकी थीम है, जो ये अभियान है, इसकी एक थीम भी इन्होंने दी है, क्या, भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए, भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए। तो वही बात है जो हम कह रहे हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा ज्ञान अच्छी शिक्षा आपके पास है तो सब कुछ ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आ रही है किसकी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से हम पहले भी बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, कौन कौन सी, देहरादून और गैरसैंण। इस बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देहरादून कौन सी राजधानी है और गैरसैंण कौन सी। ये मैं पिछली वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी और शीतकालीन राजधानी कौन सी है। उसके बाद यहाँ से अगर बात करें सीएम की, तो सीएम कौन है यहाँ के, पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के जो है सीएम है। और फिर यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम हर बार डिस्कस करते हैं, कौन सा, वो है आपका हैली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क। ये जो तीनों पॉइंट है इसी से संबंधित है। नाम क्या था सबसे पहले, हैली नेशनल पार्क, उसके बाद क्या नाम रखा गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और अब नया नाम रखा गया है क्या, रामगंगा नेशनल पार्क। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इसके किनारे एक रामगंगा नामक नदी बहती है, और उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा जा रहा है, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर यहाँ पर किसकी बात चल रही है, अभियान की। तो यहाँ पर जो एक अभियान चलाया था किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, कौन सा, स्कूल चलो अभियान। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, स्कूल चलो अभियान किस सरकार ने चलाया, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी एक और पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, टिहरी बांध, ये भी कहाँ पर है आपका, ये उत्तराखंड में आपका बना है, और किस नदी पर है ये, भागीरथी नदी पर। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयरक्रूप ने इतिहास रचा, ऑल वुमेन एयरक्रूप ने इतिहास रचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जो है ऑल वुमेन एयरक्रूप ने क्या है, इतिहास रचा। तो इसका जो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन जाएगा कि जो ये मिशन था इसका जो नेतृत्व है किसने किया था, तो ये क्या था, विमान की जो कप्तान थी कौन, और साथ साथ क्या, मिशन की कमांडर, वो थी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। तो इसको आप लिख सकते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा।
इसका नेतृत्व इन्होंने किया। लेफ्टिनेंट कमांडर के साथ साथ क्या थी ये, मिशन कमांडर या विमान की कप्तान। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी? तो ये थी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ये कौन है? जिन्होंने राफेल को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। फिर यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो अभी हाल ही में क्या है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली तो नहीं बोलूँगा, ये तीसरी बन जाएगी, क्योंकि पहली कौन थी हमारी कल्पना चावला, उसके बाद सुनीता जो विलियम है, और तीसरी महिला कौन बनी थी? शिरीषा बांदला। इसका नाम लिख लो, शिरीषा बांदला। ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ बहुत पहले। ये बनी थी भारतीय मूल की तीसरी पायलट जिन्होंने क्या है अंतरिक्ष में यात्रा की। यहाँ से आपको मिल सकता है, ये हर बार एग्जाम में आता है कि पहली महिला कौन बनी थी अंतरिक्ष में जाने वाली? वो थी कल्पना चावला, दूसरी बनी थी सुनीता विलियम, और तीसरी कौन बनी है? शिरीषा बांदला। तो ये थे हमारे इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाकी यहाँ पर बात थोड़ी आर्मी से संबंधित है, या जो हमारे आर्मी, नौसेना या वायुसेना जो भी है, तो यहाँ से हम वो चीज़ें लिंक करके याद कर सकते हैं। जैसे वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो ये चीज़ें आप, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मैं सब करवा चुका हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, इससे क्या है आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई? ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानिया सचदेव। इन्होंने क्या है भारतीय महिला टीम को जीत दिलाई, किसमें? शतरंज ओलंपियाड 2022 में। देखिए, जब भी बात आती है किसकी? शतरंज की, तो मैं हमेशा यहाँ से लिंक करवा के आपको प्रश्न बताता हूँ कि जो एक फिडे ओलंपियाड है, वो उसका कौन सा संस्करण चल रहा है और कहाँ पर चल रहा है? तो फिडे ओलंपियाड ये कहाँ पर खेले जा रहे हैं? भारत के चेन्नई में। और ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है जो फिडे ओलंपियाड खेले जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो है भारत में ये हो रहे हैं। और अगर ऑल ओवर बात की जाए तो ये कौन सा संस्करण है इसका? 44वां संस्करण जो भारत में खेला जा रहा है। उसके बाद यहाँ से एक और प्रश्न बन जाएगा कि जो अभी भारत के 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है, कौन बने? ये बने आपके राहुल श्रीवास्तव। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी जो अगला प्रश्न करवाऊंगा वो इसी के ऊपर होगा। ये अभी तक क्या है 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर, परंतु अब क्या है 75वें नंबर के भी बन चुके हैं। वो मैं अगले प्रश्न में कवर करूंगा, और उसमें बहुत सारे प्रश्न अभी हमारे यहाँ से लिंक होके आ जाएंगे। इसलिए मैंने आधे प्रश्न यहाँ करवा दिया और आधे दूसरे प्रश्न में करवा दूंगा। इसका जो मैस्कॉट है शुभंकर, वो होगा थम्बी। ये इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट क्या है किसका? फिडे चेस ओलंपियाड का मैस्कॉट है थम्बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? देखिए, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज तक हमने अभी तक मतलब करते आ रहे हैं कौन सा? 74वां। अब कौन सा कर रहे हैं हम? 75वां। तो ये हो जाएगा कौन? पी प्रणव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लो। वी प्रणव, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अभी तक हम कौन से नंबर का कर रहे थे? 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? वो बने थे आपके राहुल श्रीवास्तव। परंतु अब कौन से? 75वें। और 75वें कौन बन गए हैं? वी प्रणव। तो यहीं से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था उसमें 44वां संस्करण की बात की गई थी। 44वां संस्करण किसका? जो फिडे चेस ओलंपियाड चले हुए, फिडे चेस ओलंपियाड, ये कहाँ खेले जा रहे हैं? भारत के चेन्नई में, जो क्या है समाप्त हो चुके हैं।
तो इसमें जो जीत दिलाई किसने दिलाई थी? तानिया सचदेव। इन्होंने भारतीय महिला टीम को क्या है? जीत दिलाई थी। 44वां जो संस्करण हुआ कहाँ? चेन्नई में। और इसमें भारतीय टीम को जीत किसने दिलाई थी? तानिया सचदेव ने। उसके बाद यहाँ से लिंक करके हमने अभी बात की 75वें ग्रैंड मास्टर की। अब हम बात करेंगे जो सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो उनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है। हमारे जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है कौन है? विश्वनाथ आनंद। उसके बाद ये तो थे किसमें? पुरुषों में। परंतु अगर महिलाओं में प्रश्न आ जाए कि फर्स्ट वुमेन जो ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब जिसे मिला है, पहली महिला, तो वो हो जाएगी एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी। ये कौन है? फर्स्ट वुमेन जिन्हें क्या है? ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। उसके बाद ये तो फर्स्ट वुमेन थी, परंतु लास्ट वुमेन जो अभी वर्तमान में जिन्हें मिला है वो कौन से नंबर की है? 23वें नंबर की। ये मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। 23वें नंबर की कौन थी हमारी? प्रियंका नुतक्य या नुतन्य। प्रियंका नुतक्य। ये 23वें नंबर की क्या है? ग्रैंड मास्टर बने। उसके बाद यहाँ पर जो खेल रत्न की बात की जाए, यानी 1991 और 92। अगर आपने यहाँ पर पिछले करंट अफेयर की हमारी वीडियो देखी है तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये फर्स्ट टाइम किन को मिला था? विश्वनाथ आनंद। जो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। और कब मिला था? 1991 और 92। विश्वनाथ आनंद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जो विश्व कुमार आनंद या विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम आपने बताना है। क्या नाम है उसका? पिछले क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूँ। तो उसका नाम हो जाएगा क्या? माइंड मास्टर। तो ये सारे प्रश्न क्या है यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन में हमेशा बताता हूँ, जो शतरंज में कुल स्क्वायर की संख्या होती है कितनी होती है? 204। वहाँ पर ऑप्शन में 216, 264, 232 या कुछ इस टाइप के होंगे जो जिसमें आप पहले ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना है 204 इसमें कुल स्क्वायर होते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।